वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस अफेयर्स। जीएस अफेयर्स में आपका स्वागत है। इस सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक शायरी सुना देता हूँ। सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जहाँ तूफान आया है। तो इसी के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। महात्मा गांधी को राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल सिंह कृष्ण गोखले थे। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्ताना। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ हुम हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था एओ हुम के द्वारा। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? उत्तर है धर्मचक्र प्रवर्तन। किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? यजुर्वेद। यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सर सैयद अहमद खान के द्वारा भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया गया था। तो 10वें प्रश्न पे चले आते हैं। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म को दो भाग हीनयान एवं महायान में बांट दिया गया? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म को दो भागों में बांट दिया गया। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। प्रथम जैन संगति कहाँ की गई थी? प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्रा में की गई थी। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया? तो मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया है। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल या परिवार? ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल। चोल के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। संकीर्ण प्रथा का जन्मदाता कौन थे? चैतन्य। चैतन्य संकीर्ण प्रथा का जन्मदाता थे। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। आइए 18वें प्रश्न पे। शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? भगत सिंह को। शहीद आजम उपाधि से भगत सिंह को सम्मानित किया गया है। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय की। लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे। 21वां नंबर क्वेश्चन। किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने किया था, जो प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें
भरतनाट्यम शिल्पकला स्थित है वो चिदम्बरम में है। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देते हुए किस भाषा का प्रयोग किया था? तो महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए पाली भाषा का प्रयोग किया था। कुतुब मीनार के कार्यों को किस शासक ने पूरा किया था? कुतुब मीनार के कार्यों को इल्तुतमिश ने पूरा किया था। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? लीलावती पुस्तक गणित से संबंधित है। 26वां क्वेश्चन। आइए 27वें क्वेश्चन पे आइए। पहाड़ी काटकर एलोरा की विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने कराया था एलोरा की विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण। चीनी यात्री हेंगसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेंगसांग वापस आया था भारत में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के संस्थापक कौन थे? BHU के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो मोहम्मद गौरी की सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। 32वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? कालाशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? लंदन में श्याम जी कृष्णा वर्मा के द्वारा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किया गया था। 35वें नंबर क्वेश्चन। किस मुगलकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। आइए 36वें नंबर क्वेश्चन पे। अकबर इतिहासकारों ने किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? बदायूं ने। बदायूं ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है। भक्ति दो दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? प्रथम आचार्य शंकराचार्य थे। किस नगर को सिरादे हिंद कहा जाता है? जौनपुर को सिरादे हिंद कहा जाता है। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय था। मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान को। तराइन का प्रथम युद्ध 1192 याद रखिएगा। भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट किसने आरंभ किया? कनिष्क ने सिल्क रूट को आरंभ किया था। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? गुलरुखी के नाम से सिकंदर लोदी जाना जाता है। वह कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? वह प्लासी का युद्ध था। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया? शिवाजी ने अपने आय का मुख्य साधन चौथ को बनाया। आइए क्वेश्चन नंबर 43। 43वां क्वेश्चन। वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? तो ब्रिटिश प्रारंभ प्लासी का युद्ध से हुआ था। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया? चौथ को बनाया। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर थे। सत्यमेव जयते युक्ति कहाँ से ली गई है? सत्यमेव जयते युक्ति मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था?
शाह आलम दिल्ली का शासक था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्ट्रियन ने चलाया। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? अशोक की धम्म की परिभाषा राहु लोबांद सूत्र से लिया गया है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था। इसी के साथ 50 क्वेश्चनों का सिलसिला समाप्त हुआ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल नए सेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।